हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स बाबा पे। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले तो हमारे एक छोटे से चैनल को आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के एक नए चैप्टर के साथ आए बच्चों, फिर से मिलने के लिए। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th के अंतरा भाग फर्स्ट जो गद्य खंड है उसका चैप्टर, उसकी कहानी है बच्चों हमारी, जिसका नाम है टॉर्च बेचने वाले। टॉर्च बेचने वाले, इसके लेखक है बच्चों हरिशंकर परसाई। आपको फोटो में दिख रहे होंगे बच्चों। इससे पहले बच्चों मैं आपको वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले बता देता हूं कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट जो ईदगाह है और चैप्टर नंबर सेकंड जो हमारा है दोपहर का भोजन, इन दोनों चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी तकलीफ लगती है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चलो बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। बच्चों, इस कहानी, इस चैप्टर का जो पाठ परिचय है उसको देखेंगे। सबसे पहले व्यंग रचना। व्यंग रचना का मतलब होता है बच्चों किसी के बारे में क्या कहते हैं, कटाक्ष करके बताना। टॉर्च बेचने वाले में परसाई जी, देखो परसाई जी कौन है हमारे, परसाई जी हमारे लेखक है। ये परसाई जी हमारे लेखक है, ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कुटाघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य व्यंग के माध्यम से, हास्य व्यंग का मतलब होता है बच्चों मतलब कि कॉमेडी करते हुए, हंसाते हुए, व्यंग मतलब कमेंट करना, तीव्र प्रहार किया है। मतलब इस टॉर्च बेचने वाले जो कहानी है इसमें हमारे जो राइटर साहब है परसाई जी ने क्या करा है, जो अंधविश्वास है समाज के अंदर, जो रूढ़ियां हैं कुटागार, उनपे कुटार घात किया है। ठीक है, हास्य व्यंग किया है। तो चले बच्चों आगे देखते हैं। इस स्टोरी के अंदर दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है और तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली जनता की आत्मा के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखा करके भय पैदा कर देता है। इस रचना के माध्यम से समाज में व्यापक अंधविश्वास तथा तथाकथित धर्माचार्यों पर कड़ा प्रहार किया गया है। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया इस पाठ का पाठ परिचय। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो कुछ स्मरणीय बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखते हैं। तो बच्चों आपको पाठ परिचय से ही पता चल गया होगा इसमें टॉर्च बेचने वाले कितने दोस्त हैं बच्चों, दो दोस्त हैं। ये दो दोस्तों की स्टोरी है, इन्हीं स्टोरी को हम देखते हैं। लेखक बहुत दिनों बाद, अच्छा यहाँ पे तीसरा जो कैरेक्टर है हमारा मेन लेखक का है, परसाई जी का। लेखक बहुत दिनों बाद एक दाढ़ी बढ़ाए, लंबे कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। बदली हुई वेशभूषा के कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसी घटित हुई है, उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया है। देखिए हमारे ये जो लेखक साहब है ये हमारे फर्स्ट कैरेक्टर से मिलते हैं और ये बोलते हैं कि अचानक से इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, कुर्ता पहनना शुरू कर दिया है, तो ऐसा क्यों किया है। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताते हैं। 5 साल पहले, देखो अब स्टोरी थोड़ा फ्लैशबैक में जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो 5 साल पहले वह और उनके दोस्त निराश बैठे थे। उनके सामने एक प्रश्न था, पैसा कैसे पैदा करें। बच्चों ये याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोनों मित्रों के सामने क्या प्रश्न था। तो उन दोनों मित्रों के सामने 5 साल पहले प्रश्न था, पैसे कैसे पैदा करें। इस सवाल के हल के लिए अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े, इस वादे के साथ कि 5 साल बाद। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें हमारे आमिर खान साहब को भाई जो चतुर होता है वो चैलेंज करता है कि हम मिलते हैं 1 साल बाद, देखते हैं कौन कहां पे होगा। वैसे इस स्टोरी में क्या हुआ है कि भाई दो मित्र हैं, दोनों टॉर्च बेचते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि पैसे कैसे कमाए। तो दोनों भाई एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, कहते हैं 5 साल बाद मिलेंगे। चले आगे की स्टोरी देखते हैं। अब क्या होता है बच्चों, इन 5 वर्षों के दौरान पहला जो मित्र था, हमारा जो पहला कैरेक्टर है जिसने अचानक दाढ़ी बढ़ा ली थी, पहला जो मित्र है टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में
लोगों को इकट्ठा कर लेता था और अंधेरे का डर दिखाता था और नाटकीय अंदाज से दिखाता था। उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती थी। उसका धंधा खूब निकला। वादे के मुताबिक 5 साल बाद निश्चित स्थान पर पहुंचता है, परंतु वहां पे उसका मित्र नहीं मिलता। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक शाम उसने एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्र पहने सजे एक भव्य पुरुष बैठे हुए थे। हजारों लोग श्रद्धा से झुके गुरु गंभीर की वाणी को तन्मय होकर के सुन रहे थे। वह व्यक्ति का प्रवचन देख रहा था। मैं आज मनुष्य को घने अंधेरे में देख रहा हूं। आज आत्मा, जो भव्य पुरुष है ना, वो स्पीच दे रहा है। मैं देख रहा हूं कि मनुष्य अंधकार से घिरा हुआ है। आज आत्मा में भी अंधकार है। मनुष्य की आत्मा भय से भरी हुई है, पीड़ा से त्रस्त है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहां जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। और प्रकाश को बाहर नहीं, अंदर में खोजो। प्रकाश इस प्रकार वह लोगों को पहले डराता है और फिर तुरंत अपने साधन मंदिर में बुलाता है और ज्योति जलाने के आह्वान करता है। जब वो जो बाबा है ना, जो बाबा की मतलब बातें सुन करके लोग तन्मय होकर के संत की बातें सुन रहे थे। और जो हमारा जो दोस्त है, पहला दोस्त, उसकी क्या छूट जाती है? हंसी छूट जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तभी उनमें उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतर करके कार में बैठने जा रहा है। उसने तो भय उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर बोला कि भाई आजा भाई, कार में बैठ। अब संत की वेशभूषा में था वो व्यक्ति। ठीक है, वो अब पहला जो हमारा टॉर्च बेचने वाला था वो कंफ्यूज है। ठीक है, ये उसका मित्र था। बंगले के वैभव को देख करके वो हैरान हो गया। अबे भाई, तू भी टॉर्च बेच रहा है? ठीक है, वो भी बाबा बाबा बन के, ये क्या बात है भाई? फिर दोनों मित्रों में खुल करके बातचीत हुई। जैसे होता है ना, दोस्त मिलते हैं कई दिनों बाद, आ भाई मिलकर बात करते हैं, तू खा मैं तेरी खाता हूं, मैं बातों की खा रहे दोनों मिलके। उसने संत बने। अब जो उसका संत बना मित्र था, पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह टॉर्च बेचता है? फिर वह कहता है, संत कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखा करके टॉर्च बेचता है। संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखा करके टॉर्च बेचता है। दोनों लोग के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं, पर दूसरे मित्र का की जो टॉर्च है किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत ही सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक है। ठीक है, मित्र को सारी रहस्य समझ आ गया। ठीक है, अब वो बंदा भी कह रहा है पहला वाला कि मैं भी भैया बाबा। पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा शुरू करूंगा, और सूरज छाप टॉर्च जो है ना, इसकी पेटी नदी में फेंकी, दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया, कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता था, फिर लोगों को आत्मा के प्रकाश फैलने की बात कह करके उन्हें आसानी से ठग सकेगा। इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे में दूर करने की बात करते हैं। बस फर्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का है। तो बच्चों, क्या समझ आई आपको इस स्टोरी से बात? ठीक है, इस स्टोरी में मेन बात क्या थी? मेन बात ये थी बच्चों कि जो हमारे जो राइटर साहब है परसाई जी, वो जो हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, कुटाघात, उन पे कुटार घात करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो में किसी तरह की समस्या लगती है या आपको किसी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, तो बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। आप हैं, आपसे ही हम है बच्चों, तो हमें सपोर्ट करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें।